हमारे साथ चर्चा करने के लिए इस वक्त खास मेहमान है और सबसे पहले सबीना शहबाज, मैं आपके पास आना चाहता हूं इस सवाल के साथ कि क्रिकेट स्किल का गेम है या सब कुछ अल्लाह कराता है? बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले क्रिकेट बिल्कुल स्किल का गेम है, बट ये होता है कि क्रिकेट में हार जीत होती रहती है। हमने कभी भी इंडिया से क्रिकेट जो है वो जीतने के लिए नहीं खेली, हमने हमेशा जो है वो अच्छे ताल्लुकात बहाल करने के लिए जो है वो खेली है। कोशिश यही होती है, बट एक हमारा फ्लॉ बैक खेलेंगे कि जब इंडिया के साथ मैच होता है तो पाकिस्तानी टीम जो है वो स्पेशली थोड़ा सा प्रेशराइज हो जाती है, क्योंकि ये देखने आ रहे हैं कि हालांकि 92 का वर्ल्ड कप जो है वो हम बहुत उससे अच्छे तरीके से जीते थे, लेकिन उसके बावजूद वो मैच भी जो है वो हम इंडिया से हारे थे। तो इंडिया से मैच खेलने का हमारा हर किसी मकसद नहीं होता कि हमने मैच जीतना, बल्कि अच्छे ताल्लुकात जो है वो खेलने होते हैं। यहाँ पे मैं एक और चीज जो है वो मेंशन करूंगी कि एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान नहीं आया था, बट इंडिया को जो है वो इस चीज पे हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हम वर्ल्ड कप के लिए जो है वो इंडिया में मौजूद हैं और हमारी जो क्रिकेट टीम है, ऑल्दो कि आप लोग हमारे क्रिकेटर्स को बहुत अच्छा जो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी टीम को, हमारे लोगों को, जो कम से कम 1.25 लाख दर्शक वहां पे मौजूद थे, उनको जश्न मनाने का मौका दिया। आप लोग ऐसा मौका देते रहे, हम आपका धन्यवाद करते रहेंगे, शुक्रिया करते रहेंगे। लेकिन मेरा सवाल दूसरे उसमें परिप्रेक्ष्य में था सबीना, और वो सवाल ये था कि अगर क्रिकेट स्किल का गेम है तो एक मैच में आप 100 भी करेंगे, दूसरे मैच में आप 0 पे भी आउट होंगे, तीसरे मैच में आप फिर से 100 करेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि अपनी पारी को, क्रिकेट वर्ल्ड कप को मानवीयता से परे जाकर आप अगर कहें कि जंग में जो दोनों तरफ के निर्दोष व्यक्ति मारे जा रहे हैं, बेकसूर लोग हैं, वो मारे जा रहे हैं, उनको डेडिकेट करते हैं तो भी समझ में आता है? क्या आपको लगता है कि इसमें मजहब को आगे रखने की आवश्यकता थी जो रिजवान ने किया? नहीं, देखिए, रिजवान ने जो किया वो किसी हद तक उन्होंने ठीक है, उन्होंने अपने माइंडसेट के हिसाब से किया, ठीक किया। मैंने पहले बताया कि हमारी जो टीम है वो थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा ले जाती है, और बीइंग अ मुस्लिम जो है वो हमारा ये होता है कि यार अगर कोई हमारे ऊपर बुरा वक्त है, या अगर हम हार रहे हैं, या अगर हम कोई चीज लाइक, देखिए रिजवान ने अपना बेस्ट दिया, इसके अलावा से शफीक जो है उन्होंने अपना बेस्ट दिया, बाबर आजम जो है वो थोड़ा सा प्रेशर में आया और वो जो है वो जल्दी आउट हुए। तो उसके बाद मतलब ये कहना कि मजहब को बीच में लाना, तो मजहब कार्ड जो है वो तो फिर भारत में मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान से ज्यादा चलता है, और हम हारे भी, और किसी खास अच्छे तरीके से नहीं हारे, बट उसके बावजूद जो हमारे किसी इंडियन क्रिकेटर ने ये नहीं लिखा कि हमने रिजवान को बोल्ड मारा तो ये इजराइल के लोगों को हमने समर्पित कर दिया या उनके लिए ठीक था। ये जो रॉकेट की तरह बॉल गई बुमराह की, वो इजराइल को डेडिकेटेड है, ये किसी ने नहीं कहा, क्योंकि वो जानते हैं कि क्रिकेट स्किल का गेम है, कोई गेंद अंदर भी आएगी, किसी गेंद पे चौका भी पड़ेगा। मैं इस पे एक अमित रैना आपका रिएक्शन चाहता हूं कि क्या ये गेम अलग है जिसको गेम स्पिरिट कहते हैं, जेंटलमैन गेम कहते हैं, और जंग अलग है, इन दोनों को अलग अलग नहीं देखना चाहिए? नहीं, पाकिस्तान ने कभी भी हिंदुस्तान के साथ कोई भी रिश्ता नॉर्मल नहीं समझा है। ये जो मोहतरमा कह रही है बिल्कुल झूठ है, और इनको तकलीफ इसलिए हो रही है कि काफिर से हार गए और ये बार बार हारते रहे हैं। ये हर मैच के बाद अगर इनका कैप्टन आके कहता है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, और उसके बाद शुरू करते हैं क्रिकेट की बात, और ये कहते हैं कि हमारा धर्म से कोई लेना देना नहीं मैच को लेकर। ये वो देश है जिसने धर्म के नाम पर बना है, जिसमें 27% गैर मुसलमान आबादी आज 1% पर पहुंच गई है। वो कहते हैं हमारा धर्म से कोई लेना देना नहीं। ये आतंकवाद को हर जगह लाना चाहते हैं, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो हॉकी हो, चाहे वो नॉर्मल जिंदगी हो, और इनके हालात इतने खराब हैं कि ये बिल्कुल आपने सही कहा कि आप दोनों साइड से जो बेकसूर मारे जा रहे हो, अगर आप उन पे शोक व्यक्त करें तो समझ में आता है। आप एक आतंकवादी संगठन के समर्थन में खड़े हो जाते हैं, क्यों खड़े हो जाते हैं? ये उम्मा का प्यार है आतंकवादी संगठन के साथ खड़ा होना, और कुछ नहीं है। इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता पाकिस्तान और पाकिस्तानी। आतंकवाद को समर्थन देना, आतंकवादी संगठनों को समर्थन देना, और उसको हर जीवन के हर एरिया में लाकर उसको मजहब के साथ जोड़ना, ये पाकिस्तान की पुरानी बीमारी है। ठीक है डॉक्टर राजा काशिफ, अब रिजवान किसको डेडिकेट करेंगे ये जो कल मुकाबला हार गए उसको? राजा काशिफ साहब, आप सुन रहे हैं मुझे? लगता है जी मैं सुन रहा हूं। जी प्लीज बोलें। अब ये किसको, जो हार गए कल, ये किसको डेडिकेट करेंगे? देखिए, हार से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि इंडिया जीता है। मैं मुबारक देता हूं इंडियन टीम को,
और यकीनन इंडियन जितने हैं वो एक अच्छा लम्हा है। और क्रिकेट जो होती है, मेरे ख्याल में स्पोर्ट्स की तरह होते हैं, लेकिन क्रिकेट को मैं कोई अच्छा गेम नहीं समझता। टेक्निकली टीम वर्क का गेम नहीं है। यहाँ हर शख्स अपनी गुड्डी उड़ाने के लिए बैठा हुआ है कि उसका नाम ऊंचा हो, चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान हो। इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर पाकिस्तान जीता होता तो आप मुझसे इस तरह ना पूछ रहे होते। राजा काशिफ, ये इसलिए नहीं पूछ रहा हूं कि पाकिस्तान हार गया। पाकिस्तान जीत भी जाता, ये इसलिए सवाल मेरा नहीं था कि पाकिस्तान हार गया। कोई गेम ऐसा भी होगा जहां पाकिस्तान के खिलाड़ी अच्छा खेलेंगे और मैच जीत कर आएंगे। ये सवाल इसलिए पूछा गया कि जब उनकी सेंचुरी हुई, उन्होंने श्रीलंका को हराया और वो मैच बड़ा अच्छा खेला था। उनके क्रिकेट स्किल की बड़ी तारीफ हुई कि उन्होंने 131 रन किए, बड़ा अच्छा खेला। और मैं हिंदुस्तानी जर्नलिस्ट होकर भी ये कह रहा हूं कि रिजवान ने बड़ा अच्छा क्रिकेट उस दिन खेला था। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब आप कहेंगे कि ये गाजा को डेडिकेटेड है, इस पे प्रॉब्लम है कि आप किसे डेडिकेट करेंगे। आप माइंडसेट क्या है? आप क्रिकेट को एंजॉय कर रहे हैं, क्रिकेट का जश्न मना रहे हैं, कि क्या करना चाहते हैं? देखिए, क्रिकेट को तो सब अपनी तरीके से लेके चलते हैं, और चूंकि फलस्तीन के हालात आपके सामने है, इजराइल की वॉर है, फिर उसमें लाजिम बात है ये चीजें सामने आएंगी। और अगर आप बात मुझसे करते हैं क्रिकेट से, आप उस तरफ जाना चाहते हैं कि रिलीजियस बेसिस पे क्या है या टेक्निकल बेसिस क्या हो रही है, तो मुझे कह रहे थे कि फिर 2014 का वो टाइम भी याद करेंगे। हिंदू की खबर थी कि आपके जो एडवाइजर है, सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत देवल ने एक सीक्रेट मिशन किया, खुफिया दौरा भी किया है इराक का। तो जो दाइश है उसको आप लोग वेपन भी दे रहे हैं, यूरोपीय यूनियन की। उसके बाद एक आ जाती है रिपोर्ट के 7 कंपनीज है इंडियन। तो अब तो हमें ये समझ नहीं आता ना कि आज हो सकता है आपको पता लगे हमें कि कल हमास को भी इंडिया ही वेपन भी दे रहा हो। आपने तो सबको लेके चल रहे हैं। तो ये आप इंडिया की यही तो हमास को इंडिया वेपन दे रहा है, और आप लोग सूखा समर्थन कर रहे हैं। डॉक्टर राजा काशिफ, और बिजनेस मतलब कोई इल्जाम लगाने से पहले कुछ लॉजिक भी लगाएं। आप लोग खाली सूखा समर्थन कर रहे हैं कि जो हुआ वो बहुत गजब का हुआ, जो हुआ वो ऐतिहासिक लम्हा है, ये तो होना ही था, ये तो करना ही चाहिए। शहबाज शरीफ ये भी कह रहे हैं, और वेपन इंडिया दे रहा है। और इंडिया से आप लोग इसलिए चिढ़ रहे हैं क्योंकि उसने कहा कि हम इजराइल के मारे जाने वाले लोगों के साथ खड़े हैं। मेरे ख्याल में तो भारत को चाहिए कि अब अपने आप को ठीक करे, और इसके अलावा तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। भारत बहुत ठीक है राजा काशिफ साहब, आपको कम से कम यह तय करना है कि आप इंसानियत के साथ हैं। हमारा तो ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं, लेकिन जब हमास टेररिस्ट एक्टिविटी करेगा और सैकड़ों लोगों को मारेगा, सैकड़ों लोगों को बंधक बनाएगा, उनके साथ कैसे खड़े हो सकते हैं? ये केवल राजा काशिफ और उनका पाकिस्तान कर सकता है। हमास को भी आप वेपन बेच रहे होंगे, नहीं हमास को भी आप वेपन दे रहे होंगे, फिर इसका मतलब है जी। दूसरी तरफ इजराइल के यार कैसे कर लेता है इंडिया, मुझे तो समझ नहीं आती।